हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शान का किचन। आज मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ बहुत ही अमेजिंग स्नैक रेसिपी। तो यहाँ पे मैं चिकन के साथ बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो दिखने में ही ये बहुत ज़्यादा रिच लग रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। बस 15 से 20 मिनट में हमारा ये बहुत ही अमेजिंग चिकन स्नैक बन करके रेडी हो जाता है। और अगर आज की ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें तो बहुत हो गई, तो चलिए अब हम इसे बना भी लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। और चिकन को पहले आप नमक के पानी के साथ बहुत अच्छे से वॉश कर लें और इसे अच्छे से ड्राई कर लें। तो यहाँ पे देखिए चिकन के पीसेस जो हैं वो हमने ना ज़्यादा बड़े लिए हैं ना ज़्यादा छोटे लिए हैं। तो मीडियम साइज़ के आपको इसके पीस लेने हैं। आप चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक के साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर कर के लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं डाल दे रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और फिर डाला है 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। तो इससे टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसी के साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बहुत ही स्पेशल मसाला, या फिर आप इसे सीक्रेट मसाला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून तंदूरी मसाला लिया है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप कोई भी चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1 टेबलस्पून भर करके लिया है सरसों का तेल। और फिर डाल देंगे आधे नींबू का जूस। अगर आप इसे टेबलस्पून में मेजर करेंगे तो ये 1.5 टेबलस्पून जूस है। 1 से 1.5 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड कर दें। फिर सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, तंदूरी मसाला डालने से क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग आता है, बिल्कुल टिक्के जैसा लगता है। तो यहाँ पे जो चिकन है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस इसे आप इसी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसे हम ढक देंगे और ढक करके हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं और इसे रख देते हैं एक साइड में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने लिया है 2 आलू। तो आलू को आपको लंबे साइज़ का लेना है। तो इस तरह का आप आलू लें जिसकी साइज़ जो है वो लंबी हो, यानी गोल आलू नहीं लेंगे, हम लंबे साइज़ का आलू लेंगे। और इससे जो हमारी चिप्स बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके बाद हम इसे एक पीलर से या चाकू से अच्छे से पील कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने अच्छे से पील कर लिया है और इसे वॉश भी कर लिया है। तो आलू को हमें चिप्स की तरह स्लाइस में कट करने हैं। तो आप आलू को लंबाई में इस तरह से रखें और फिर उसके स्लाइस को निकालें। तो यहाँ पे देखिए सारे स्लाइस जो हैं वो लंबे लंबे हैं। तो ये काम आप चाकू के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों मेथड आपको बता रही हूँ, आपको जो ईजी लगे आप उससे कर लेना। तो यहाँ पे देखिए चाकू से भी ये बहुत ईजिली स्लाइस में कट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आलू को हमें पानी के अंदर नहीं डालना है। बस इसे एक बार साफ़ पानी से वॉश कर लें। तो इसी के साथ मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और बोल के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर के अंदर डाल देंगे आधा कप पानी। तो यहाँ पे मैं आधा कप पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि ये जो घोल है ये लम्प फ्री बने। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी हमने बना ली है और आलू को भी एक पानी से मैंने सिर्फ वॉश कर लिया, उसे पानी के अंदर बिल्कुल नहीं रखेंगे। और अब इस स्लरी के अंदर हम सारे आलू को डिप कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे डिप कर देंगे। तो यहाँ पे आलू और कॉर्नफ्लोर का काम तो हो गया है। तो अब हम चलते हैं फिर से चिकन की तरफ। तो चिकन को भी 15 से 20 मिनट हो गए हैं मैरिनेट होते हुए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसे फिर से अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारे चिकन में बाइंडिंग का काम करेगा और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो कॉर्नफ्लोर जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। तो चिकन के जो टिक्के बनेंगे वो बिल्कुल सूखे सूखे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो फिर से हम आते हैं अपनी स्लरी की तरफ। तो स्लरी को पहले एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद ये सारा आलू हम उसके अंदर डिप कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट आलू के स्लाइस को मैंने इसके अंदर डिप करके छोड़ दिया था। अब हम एक एक स्लाइस निकालेंगे और उसके बीच में एक एक टिक्का इस तरह से डालेंगे और फिर इसे टूथपिक से सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच मैंने इसके अंदर टूथपिक को डाल दिया है और ये देखिए कितना अमेजिंग हमारा बटरफ्लाई चिकन बन करके रेडी हो गया है। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये जो चिकन के पीसेस हैं ये आपको टिक्के का फ्लेवर देंगे और ये जो आलू है ये आपको बिल्कुल चिप्स का टेस्ट देगा। तो इसी तरह सारे आलू के स्लाइस से और सारे टिक्के से हम बटरफ्लाई चिकन बना करके तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए सारे स्नैक को मैंने बना करके तैयार कर लिया है चिकन और आलू के साथ। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए डाल दिया था, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो पहले आप तेल को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लें, फिर गैस की फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो इसे फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसकी साइड को चेंज कर देती हूँ ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब हम धीरे धीरे इसकी साइड को चेंज करेंगे, तो आप भी इसे बहुत केयरफुली चेंज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारा जो बटरफ्लाई चिकन है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर और फिर हम इसे निकालेंगे सर्विंग प्लेट के ऊपर। तो देखें ये बहुत अच्छे से बहुत ही अमेजिंग हमारा चिकन बटरफ्लाई बन करके रेडी हो गया है। तो इसी तरह बचे हुए बटरफ्लाई चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये बहुत ही अमेजिंग चिकन की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अमेजिंग बन करके ये तैयार हुआ था। और अगर आपको सच में ये बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।